हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तगण सादर प्रणाम। आज के गोस्वामी जी के विषय में चर्चा का उल्लेख है, चर्चा का विषय है। गोस्वामी जी को एक प्राचीन चित्र दिखाया गया, एक शिष्य ले आकर के उनको दिखाया। उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु का भाव प्रभावित चित्र वो भावामग्न होकर के देखने लगे। इस चित्र में महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत प्रभु का बहुत सुंदर भाव प्रकट हुआ है। तीनों प्रभुओं के भीतर से अंगों की दिव्य छटा आलोकित हो रही है। उस समय उपस्थित सभी लोगों ने उस चित्र के अंगों से एक दिव्य छटा प्रस्तुत होती देखी। इस चित्र की प्रतिकृति पुरी में जहाँ महाप्रभु रहते थे उस गंभीर मठ में है। इसमें भावस्थ महाप्रभु के साथ श्री नित्यानंद जी तथा श्री अद्वैताचार्य जी नृत्य कर रहे हैं। चारों ओर मंडली उन्हें घेर कर कीर्तन कर रही है। महाप्रभु के नयनों से पिचकारी की तरह से अश्रु प्रवाह हो रही है। उससे चारों तरफ कीचड़ हो गया है। इस प्रकार के विचित्र महाभाव का दर्शन इस चित्र में प्रकट था। इसी प्रसंग में श्री रामकृष्ण के साथ कई वर्ष पूर्व गोस्वामी जी अरियादह के श्री श्याम सुंदर जी के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो चित्र देखने गए थे उसका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ गोस्वामी जी जब वहाँ पहुँचे उस समय मंदिर भीतर से बंद था, पुजारी भी नहीं था। गोस्वामी जी मंदिर के बाहर साष्टांग प्रणाम कर लौटने लगे। कई लोग उस समय पास में एक वैष्णव महात्मा के समाधि स्थल का स्थान दर्शन करने गए। गोस्वामी जी की यह अवस्था देखकर श्री राम कृष्ण देव ने एक भजन गाना प्रारंभ किया। थोड़ी देर बाद अचानक मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। यह देखकर सभी लोग विस्मित हो गए। कुछ देर में पुजारी आया, वह भी उस प्रसंग से मुग्ध हो गया। श्री रामकृष्ण देव व गोस्वामी जी को उसने प्रणाम किया। वह 2 मालाएं लाकर पहनाई। उस समय श्री रामकृष्ण देव ने गोस्वामी को महाप्रभु का एक प्राचीन चित्र दिखलाया था। कलकत्ता रहते समय गोस्वामी जी ने आश्रम में निवास करने वाले लोगों के प्रति निम्न निर्देश एक तख्ती पर लगा दी थी। सविनय निवेदनम, श्री श्री हरि सहाय। इस आश्रम में जो लोग निवास करेंगे या दर्शनार्थी होकर उपस्थित रहेंगे उनसे मैं विनम्रपूर्वक निवेदन कर रहा हूँ कि इस आश्रम में कोई भी परनिंदा, वृथा तर्क वितर्क एवं वाद विवाद न करे। 3 चीज़ उन्होंने कहा, परनिंदा, वृथा तर्क वितर्क और वाद विवाद न करे। अपितु किसी के संबंध से कोई बात यदि कहनी है तो वह उसके सामने कहे, अन्यथा परस्पर दुर्भावना हो सकती है। मनुष्य जीवन बहुत अल्पकालिक है, क्षणिक है। वृथा निंदा आलोचना में समय नष्ट करना उचित नहीं है। इस कारण सभी के चरणों में मैं यह निवेदन कर रहा हूँ। निवेदक श्री विजय कृष्ण गोस्वामी। यहाँ रहते हुए उन्होंने शिष्यों से श्राद्ध का अन्न नहीं खाने हेतु विशेष रूप से कहा था। श्राद्ध अन्न खाने से किस प्रकार हानि होती है इसे समझाने के लिए उन्होंने एक दृष्टांत रूप प्रसंग सुनाया।
पूर्व पूर्व बंगाल में यह घटना हुई। एक महात्मा जी भ्रमण करते हुए विक्रमपुर नामक स्थान पर एक ब्राह्मण के घर में अतिथि बने। ब्राह्मण ने भोजन कराने के बाद पूजा के कमरे में महात्मा जी के रात्रि विश्राम का प्रबंध किया। वहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति थी। रात में महात्मा जी के मन में अचानक स्वर्ण आभूषणों की चोरी करने की प्रबल इच्छा हुई। रात में महात्मा जी ने मन में अचानक अलंकारों को लेकर वे आधी रात को भाग निकले। भागते हुए जब दिन में लगभग 10-12 बजे गए, तब एक नदी के किनारे उन्होंने स्नान किया एवं पूजा पाठ आरंभ किया। उस समय उनके मन में अपने कृत कर्म के लिए लज्जा, प्राश्चित्य होने लगा। बहुत देर तक विचार करने पर अनुभव हुआ कि कल ब्राह्मण के घर आहार के दोष में ही मन की यह दुर्वस्था हुई। वे वहाँ से पुनः ब्राह्मण के घर आए। इधर सुबह विग्रह के अलंकार न पाकर ब्राह्मण समझ गया कि महात्मा ने ही चोरी की है। महात्मा ने ब्राह्मण के घर आकर 5-7 लोगों को बुलाकर अलंकार लौटाया। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, कल तुमने मुझे जो अन्न खिलाया था वह कहाँ से लाया था? ब्राह्मण ने कहा कि उस दिन श्राद्ध में मुझे वह अन्न मिला था। महात्मा ने पूछा, जिस व्यक्ति का श्राद्ध था उसका चरित्र कैसा था? उत्तर में सबने एक साथ कहा कि उस व्यक्ति की तरह बदमाश चोर इस इलाके में आज तक कोई नहीं हुआ है। यह सुनकर महात्मा जी दुखपूर्वक कहा, क्या कहा? मैंने अनजाने में श्राद्धान्न खा लिया, इसी कारण मेरी यह दुर्गति हुई। मेरी कई दिनों की तपस्या नष्ट हो गई। मुझे अब इस पाप कर्म का प्रायश्चित्त करना होगा। ऐसा कहकर महात्मा जी ने यथाविधि कृच्छ चांद्रायण व्रत किया। ग्रामवासी लोग तथा ब्राह्मण सभी महात्मा जी के कथन से दुखी हुए। यह दृष्टांत सुनाकर गोस्वामी जी ने कहा, तुम लोग कभी भी श्राद्धान्न मत खाना। श्राद्ध के दिन कच्ची पक्की सभी वस्तुएं प्रेतात्मा का जूठन हो जाती हैं। उसे खाने पर प्रेत का जूठा खाना हो जाता है। प्रेत का जूठा खाने पर कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकोगे। जो लोग भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें श्राद्ध का अन्न कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म हो जाने के बाद नया वस्तु मंगवाकर यदि कोई खिलाना चाहे तो खाया जा सकता है। अतः देखिए साधकगण, शास्त्र में कहा गया है एवं गोस्वामी जी ने भी कहा है कि श्राद्ध का अन्न नहीं खाना है हम लोगों को। आइए हम लोग थोड़ा गोसाई जी का कीर्तन करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। हरे मुरारी मधुकैटभ भारे, गोपाल गोविंद गाओ रे। हरे मुरारी मधुकैटभ भारे, गोपाल गोविंद गाओ रे। गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद गोपाल गोविंद हरे हरे मुरारी मधुकैटभ भारे, गोपाल गोविंद गाओ रे। भक्तगण, फिर आपको याद दिला दें गोस्वामी जी का चरम उपदेश, जप, पाठ और कीर्तन, यह लेकर के पूरा दिन बिता दीजिए। परनिंदा मत करिए, व्यर्थ और कुतर्क तर्क वितर्क भी मत करिए। जय श्री राम।